नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार साहनी, हाजीपुर वैशाली बिहार से। मैं आज आप सभी के बीच वर्ष 2021 की विदाई के अवसर पर कुछ कहने जा रहा हूँ कि यह वर्ष मानव जाति के लिए कैसा रहा। आप सब यह भली भांति जानते हैं कि 21वीं शताब्दी के 21वें साल में यह जो कोविड-19 वैश्विक महामारी किस कदर दुख देने वाली रही। इस दुख के समय में पूरे विश्व में जो लोगों को कष्ट झेलना पड़ा, यह किसी से कहने की बात नहीं रही। यह वर्षों बरस तक यह कष्ट हमेशा मानस पटल पर याद आते रहेगी। खैर, भारतीयों ने डटकर मुकाबला किया। पूर्व की तरह इस वर्ष भी भारत के लोगों ने जिस तरह से इस वैश्विक महामारी के दौर में संघर्ष किया, वह अतुलनीय है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह वर्ष भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए संघर्ष वाला वर्ष रहा। यानी संघर्ष के रूप में यह वर्ष जाना जाएगा। इसलिए यह संघर्ष के रूप में जाना जाएगा कि यह जो त्रासदी हुई, वैश्विक महामारी, आने वाले समय में यह एक आम बीमारी के रूप में तो होंगे ही, लेकिन पूरे विश्व स्तर की बात की जाए तो लगभग 28 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और लगभग 54 से 55 लाख लोग काल के गाल में समा गए, यानी वो मृत हो गए, मर गए। अकेले भारत की बात करें तो लगभग 5 लाख लोग अपने जान को गंवा दिए। अब अगर 5 लाख लोगों की बात करें तो वैसे परिवार जो लोग इस त्रासदी को में अपने लोगों को खोया, उनकी व्यथा सुनकर दिल दहल जाता है। इसका असर तो समस्याओं का पहाड़ खड़ा हुआ इस पर, उन परिवारों पर। महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार या दुनिया के अन्य देशों ने टीका की खोज की, जो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए काम भी आया। इसमें भारत सरकार की भूमिका अहम रही और राज्य सरकारों ने भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाई। अगर भारतीयों की बात करें तो भारतीयों ने जो मिसाल कायम किया इस वैश्विक महामारी में, जैसे जिसको जहां बन पड़ा वो सहयोग के लिए खड़ा हुई। एक तरह से कहा जाए कि वह मसीहा बनकर लोगों की सेवा में लगे रहे। अगर गरीबी और अमीरी की बात की जाए तो अमीर तो दिख जाते हैं, लेकिन गरीबी का आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है। शायद इसका आंकड़ा, स्पष्ट आंकड़ा आने वाले समय में भी नहीं दिख पाएगा। खुशी की बात यह भी है कि हम दुख की घड़ी में कैसे एक होकर सामना कर सके, संघर्ष कर सके। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख मजबूती से उभर कर आई है।
अगर इसको याद किया जाएगा इस वर्ष को 2021 को, तो अफ़गानिस्तान के शासन में तालिबानियों का जो राज कायम हुआ उसके लिए भी जाना जाएगा। साथ ही साथ यह तो वर्षों से विदित रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा तनातनी कायम रहता ही है, तो यह तो पहले से है। हमेशा भारत वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग को अपनाया है। पूरे दुनिया के देशों को जहाँ तक बन पड़ा है, भारत के लोगों ने, चाहे वह चिकित्सा उपकरण की बात हो, टीका की बात हो, वह दुनिया के देशों को निर्यात करने का भी काम किया है। आवश्यकता पड़ने पर भारत को भी आयात कराना पड़ा है। वह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार का मामला तो है ही। इस वर्ष को अगर हम याद करें तो विगत 8 दिसंबर 2021 हम भारतवासियों के लिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी एवं अन्य जो 12 जवान थे उनके साथ उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। यह बहुत ही दुखद भरा रहा। वे जनरल बिपिन रावत वैसे व्यक्ति थे जो भारतीय सेना को अत्याधुनिक तौर पर कैसे सशक्त बनाया जाए, उसे नए रूप में कैसे ढाला जाए, उसके लिए दिन रात सतत रूप से प्रयत्नशील रहे। तो यह जो वर्ष रहा यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अगर हम बात करें देश के स्वयंसेवी संस्थाओं NGO की, सोनू सूद जैसे एक्टर की, और बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत के जो वैश्विक महामारी में कोविड-19 के दौर में जो उन्होंने अपने बढ़कर अपना कदम बढ़ाया, लोगों की सेवा में लगा रहा, उनके लिए भी याद किया जाएगा यह 2021। बात आती है कि अगर समस्या आती है तो समस्या के साथ समाधान भी होता है। भारत खेल के क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित करते आया है। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को कई पदक मिले जो ऐतिहासिक रहा। चाहे हॉकी की बात करें तो 41 वर्ष बाद जो पदक मिला वह भी 2021 यादगार रहेगा उसके लिए भी। अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, प्रमोद भगत की, मीराबाई चानू की, PV सिंधु की, बजरंग पुनिया की, तो इन लोगों ने भी अपने प्रतिभा के माध्यम से खेल के क्षेत्र में जो भारत को 2021 में शान बढ़ाया है, उन्होंने अपना सर्वस्व दिया है। इसके लिए भी वह 2021 जाना जाएगा। और भारत के जो युवा पीढ़ी हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सुंदर पिचाई हो या अन्य जो युवा पीढ़ी, गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो ऐसी विश्व स्तर की जो कंपनियां हैं उनके उच्च पदों पर हमारे भारतीय युवाओं ने जो अपना परचम लहराया है प्रतिभा का, उन शीर्षस्थ संस्थाओं का जो उच्च पद है उन्होंने प्राप्त किया है, इसके लिए भी 2021 को जाना जाएगा। साथ ही साथ साथियों, यह जो पल है 2021 का वाकई में संघर्षपूर्ण रहा है। पूरे मानवता के लिए यह जो पाठ पढ़ाया है, हम संघर्ष में हमेशा निखर कर आगे बढ़े हैं। मैं आशा करता हूं कि हम भारतवासी पूरे विश्व स्तर पर जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं,
वह इसमें हमेशा कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आने वाले समय में भी चाहे वह बड़ा से बड़ा भयंकर संकट हो, उसमें भी हम सभी भारतवासी एकता का परिचय देते हुए, भारत के विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधते हुए, वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलते हुए देश को हमेशा आगे बढ़ने में, एक सूत्र में बांधने में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। दुनिया के अन्य देशों ने भी जिस तरह से मानवता की सेवा में लगे रहे, भारत कहीं पीछे नहीं रहा। तो मैं सभी भारतीयों को और विश्व के उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी में 2021 में आगे बढ़कर अपना सर्वस्व निछावर किया मानवता के कल्याण के लिए। मैं उन सभी लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं और आने वाले समय में हम सभी लोग हमेशा तैयार रहेंगे ताकि दुनिया में भारत अपने वैश्विक स्तर पर साख बढ़ाने में हमेशा आगे बढ़े और विश्व गुरु बनने में अपनी भूमिका को बखूबी निभाते रहें, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या हर क्षेत्र में रोजगार देने की बात हो। हम भारतीय छात्रों से निवेदन करते हैं कि वे शोध पर ध्यान दें और अपने रोजगारपरक शिक्षा को अपनाएं और रोजगार देने वाले श्रेणी में आए ताकि भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके और साथ ही साथ जो विश्व स्तर पर हमारे भारतवंशी भारतीय लोग स्थापित हैं उच्च पदों पर, उनसे भी मैं नम्र निवेदन करता हूं, वैसे सभी एनआरआई से निवेदन करता हूं कि वे भारत के युवाओं के लिए सोचें और उन्हें सेवा का मौका दें। साथ ही साथ यह 2021 खुशियों भरा भी रहा कि सुपर पावर कंट्री अमेरिका में भारतवंशी कमला हैरिस ने, भारतीय मूल के रहने वाली कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पद को सुशोभित किया। तो साथियों, 2021 का जो वर्ष है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। मैं आशा करता हूं कि 2022 का वर्ष भारतीयों के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए खुशियों से भरा हो। मैं आप सभी को इस 2021 के विदाई के शुभ अवसर पर मैं अपना संबोधन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।